जब समूची मानव जाति को देवत्व का संदेश देती आई है तो स्वाभाविक रूप से इस धर्म के गूढ़ तत्वों से सिक्त मानवीय व्यक्तित्व का निजी जीवन बेहद सुव्यवस्थित और संतुष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि धर्म और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले और सत्य ईमानदारी के पथ पर चलने वालों के जीवन में कोई संघर्ष या चुनौतियां नहीं आती। आपके पिछले प्रारब्ध और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रत्येक प्रकार की दबाव मानव तंत्र पर पड़ते ही हैं, किंतु कहा गया है ना कि धर्मम रक्षति रक्षितः। आप जब सत्य संस्कृति के मार्ग पर चलते हैं तो यह सत्य ही हमारे भीतर हमारे आत्मविश्वास को 2 गुना 4 गुना नहीं अनंत गुना बढ़ाकर हमें संबल प्रदान करता है कि हम प्रत्येक कठिनाई का सामना सूझबूझ, संयम और सफलता के साथ करें। फिर चाहे वो चुनौती पारिवारिक कलह की हो, किसी रोग दुर्घटना से प्राप्त क्षति की हो, किसी आर्थिक संकट की हो, सामाजिक तिरस्कार या अपमान की हो, या फिर इस कोरोना की हो। भीषण आपदा पे अनेकानेक प्रकार की बीमारियां, बढ़ती महंगाई की मारों के बीच यह अदना सा आदमी जैसे पहले ही मानो चकिया के 2 पाटों के बीच पिस रहा है। ऐसे में हम उसे यह नहीं कहेंगे कि देखिए विनाश सामने खड़ा है। अनेकानेक प्रकार की तथाकथित वैज्ञानिक प्रमाणों के रूप में बारूदी उपकरण और मारक मिसाइलें अनेक देशों ने उनके देशवासियों पर बड़ी कृपा स्वरूप निर्मित कर ली हैं। इतिहास साक्षी है कि हमने अर्थात हमारे भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, अपितु हमने तो सदा से ही अतिथि देवो भवः के सिद्धांत को शिरोधार्य मानते हुए अन्य देशों के प्रत्येक किस्म के व्यक्तियों और उनकी कौमों को सत्कार दिया। न सिर्फ सत्कार दिया अपितु उनके आग्रह पर यहाँ बसकर काम धंधा करने की इच्छा को भी स्वीकार किया। पर परिणाम वही रहा जो आस्तीन में सांप पालने का होता है। खैर, इतिहास साक्षी है इन प्रमाणों की भी कि न सिर्फ हम इन कुटिल विदेशियों की मंशा को भांपने में असमर्थ रहे, तथापि उनके यहाँ पूर्णतया प्रश्रय मिलने में हमारे ही बीच छिपे गद्दारों के माध्यम से ही वे अपने छल और षड्यंत्रों की जालसाजी में सफल हो सके। सन 1857 के संग्राम की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। अब वर्तमान की विडंबना यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं, और बस यही परतंत्रता हमें अनेकानेक आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं निजी मानसिक उथल पुथल की स्थिति में छोड़ हमें सतत तनाव और पीड़ा की अनुभूति करा रहा है। हम आज भी मातृभाषा हिंदी का सम्मान न कर अंग्रेजी के अनुकरण में अपनी शान समझते हैं। देवलिपि संस्कृत का तो जैसे नामो निशान महज ग्रंथों में ही बंद रह गया है। हम वैश्वीकरण की आंधी का हिस्सा बन स्वयं को निढाल और बेजान समझकर ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा पाश्चात्य और नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे खराना चाह रही हैं। हम आज भी गौ पालन की अपेक्षा कुत्ते और बिल्ली में ज्यादा रुचि रखते हैं। हम आज भी दूध और छाछ की अपेक्षा चाय और कोका कोला पीना पसंद करते हैं। हम आज भी स्वाफे की जगह मान देते हैं हैट को हैट। अतः हमें चाहिए कि हम वस्तु स्थिति को समझते हुए स्वयं को सिर्फ लघु अवधि के लिए सुरक्षित और सम्मानित बनाने का प्रयास करने हेतु दीर्घ अवधि का संरक्षण और स्वयं के साथ साथ हमारी पीढ़ियों को हमारे द्वारा मिल रहे अनुकरण के संदेशों का भी ख्याल रखने में गलती ना करें। बॉलीवुड के प्रपंचों को समझें। सेंसर बोर्ड की भूमिका तो लगभग समझ लीजिए कि जैसे समाप्त ही हो रही है। जिंदगी मिली है एक बार तो भला क्यों सोचे हम 2 बार। ऐसे विचारों का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अतः हमें फूंक फूंक कर कदम उठाने हैं। नैसर्गिक, यौगिक, वैदिक जीवन शैली अपनाएं,
तनाव का अर्थ ही है तन का भाव। तनाव अर्थात तन का भाव। जिस दिन आत्मा का भाव जाग गया, उस दिन समस्त प्रकार के तनाव आंख बंद करते ही विलुप्त हो जाएंगे। आप आत्मस्वरूप बने। स्वयं की जिज्ञासाओं का स्वयं ही उत्तर खोजे। आपकी आत्मा आपकी प्रथम गुरु है। आपकी आत्मा द्वारा आपको समस्त समाधान प्राप्त होंगे।